आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। वैसे जब ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो रक्षाबंधन बीत ही जाएगा, लेकिन ये भी बात होती है कि जिस दिन ब्लॉग शूट होता है उसी दिन तुरंत तो नहीं जा पाता है, क्योंकि त्यौहार में हम सब इतने व्यस्त रहते हैं, एडिट करने में टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो अपने दिन की शुरुआत करते हैं मेथी दाने के पानी के साथ। तो मेथी दाना डाल करके पानी मैं रात को ही भिगो देती हूँ। सबसे पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मेथी दाना चबा करके मैं नॉर्मल 1 कप पानी पी लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कड़वा होता है ना, तो अच्छे से मुंह से जो बीज होते हैं ना कुलकुला करके पानी पीना होता है। आज है राखी का त्यौहार बड़े ही सौभाग्य से आता है, तो मैंने सोचा कि क्या ही बनाएं। रोज़ तो दाल चावल बनते हैं, वैसे सच बताऊं जितना आनंद दाल चावल रोटी सब्जी सिंपल खाने में आता है उतना ये भटूरे वगैरह पूरी वगैरह खा के नहीं आता। तो मैंने कहा भाई त्यौहार बड़े सौभाग्य से आता है, दोनों बच्चे साथ में हैं, मतलब कुछ दिन बाद बच्चे कहीं रहेंगे, गौरी कहीं रहेंगी, शादी विवाह के बाद। शादी की बात तो बेटियां कहाँ किसी त्यौहार में पहुंच पाती हैं। तो मैंने कहा चलो भाई छोले भटूरे बना देते हैं, जो कि मेरी बिटिया का फेवरेट है। सबसे पहले मैंने छोले, 2 आलू, इसमें मैंने आंवला थोड़ा सा सूखा और इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी डाल करके चढ़ा दिया है, सीटी आती रहेगी। भटूरे के लिए मैंने आटा लगाया, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, सिर्फ 1 पैकेट भटूरे लिया है। आधा केजी इसमें मैदा है, यहाँ पे 3 चम्मच मैंने सूजी डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, और उसके बाद इसमें 1 किलो दही जाएगा। अच्छे से इन सबको मिक्स करके एक डो तैयार कर लूँगी। आज का जो डो बना था ना बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया था। जब भी आप डो बनाएं ना थोड़ा सा बेलने के लिए ना इसको बहुत ज़्यादा गीला ना करें। बहुत ज़्यादा गीला कर देने से क्या होता है, ये चिपक जाता है, बड़ी ही समस्या हो जाती है। भाई भटूरे बेलने में तो बड़ी दिक्कत होती है, या तो कोई बेलने वाला रहे, फ्राई करने वाला, 2 लोग रहे तो सही होता है। 1 लोग फ्राई करने के लिए चाहिए, 1 लोग बेलने के लिए चाहिए, तब भटूरे जाके बनते। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, दही, नमक, चीनी, इनो, सूजी खूब अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप एक डो तैयार कर लें। और डो को रेस्ट देने के लिए सबसे पहले इसको 5 से 6 घंटे से कम से कम इसको रेस्ट देना होता है, तभी भटूरे फूले फूले बनते हैं। हालांकि भटूरे मैं कई बार बना चुकी हूँ, तो मतलब अब ये नहीं कि भटूरे फूलेंगे नहीं, पता है कि भटूरे बनेंगे कैसे। पहले तो मुझे ये होता है भटूरे फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे, और जब तक भटूरे फूले ना तो फिर मतलब ही क्या भटूरे बनाने का। तो आटा का डो पहले से ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गीला हो चुका है, इसको संभालने में बड़ी ही दिक्कत होगी। अभी ये और ज़्यादा नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छोला उबलने के लिए रख दिया था, वो काम हो चुका। भटूरा सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके यही सारे काम कर लेते हैं। अच्छा एक बात ये भी है, चाय चढ़ा देती हूँ मैंने अपने लिए, पतिदेव जी के लिए, गौरी के लिए, मन होगा तो पियेंगी। एक बात ये भी, पहले मैं जितना त्यौहार को सबसे पहले उठ करके सबसे पहले तैयार हो जाती थी। पता नहीं क्यों अब ऐसे होता ना, पहले जैसे त्यौहार कोई रहा ही नहीं है, बस ये होता त्यौहार आ जाए, त्यौहार मना लिया जाए। अदरक थोड़ी सी मतलब ख़राब लग रही थी, लेकिन मैंने देखा चेक किया तो पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब जैसे अदरक सफ़ेद सफ़ेद होती है ना, थोड़ी सी अलग टाइप की अदरक थी। हालाँकि मतलब देखने में लग रही थी और टेस्ट में कोई मतलब अच्छा था, तो मैंने अदरक कूट करके डाल दिया। चाय को अच्छे से पकने देते हैं, चलाते हैं। और कई बार मैं इसमें चम्मच या कलछी डाल करके खूब चाय को अच्छे से काढ़ती हूँ, ताकि कढ़ने के बाद ही चाय हमारी स्वादिष्ट बनती है। दूध आ चुका था, दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और चाय यहाँ पे मैं अपने लिए, गौरी के लिए, उनके पापा के लिए, तीनों लोग के लिए चाय छान रही हूँ। अपने लिए मैंने थोड़ी सी चाय ली है, सोच रही हूँ धीरे धीरे चाय की क्वांटिटी कम कर दूँ, क्योंकि चाय मैं बहुत ज़्यादा पीने लगी थी, मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पीने लगी थी। चाय पीना कोई बुरी बात नहीं है। और इसके बाद मैं स्नान ध्यान करूँगी, पूजा पाठ करूँगी सबसे पहले, और बच्चों को राखी बनवाऊँगी। चलिए हमारे घर में राखी कैसे सेलिब्रेट हुआ वो भी देख लीजिए। तो इस तरीके से गौरी सिंपल तरीके से तैयार हो चुकी है। गोलू भी घर के कपड़े में, मैंने कहा कपड़े पहन लो, कह बोल रहा था इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और जीन्स पहन के शर्ट पहन के गर्मी होगी, बस राखी तो बंधानी है। घर में लोअर और टी शर्ट पहन लिया था। और बरेली वाले, दिल्ली वाले भैया लोग का सबका इनका फ़ोन आ रहा था गौरी से बात करने के लिए। तो ये हुआ कि लो पहले तुम बात कर लो, फिर गौरी अपना राखी बांधने की बात करेगी। अभी बच्चे पास हैं तो रक्षाबंधन भी कितना अच्छा लग रहा है। कल को गौरी की शादी हो जाएगी, गौरी अपने ससुराल चलेगी, या फिर गोलू की नौकरी चाकरी लग जाएगी, गोलू अपने बाहर चले जाएंगे, या फिर बाहर नौकरी करने लग जाएंगे। तो कितना ये होता है, जैसे हम भाई बहन दूर दूर है ना, तो बहुत मिस करते हैं रक्षाबंधन को। तो हालांकि मैंने कोई साड़ी वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि देखिए उमस भरा मौसम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा आज की क्या ही साड़ी पहने, वही सिंपल जो मैं डेली पे पहनती हूँ वही पहन लिया है। अभी बज चुके हैं सुबह के लगभग 10 बजने का टाइम तो हो ही चुका होगा। राखियों की बंधवाते 8:30 बजे राखी बांधी गई थी। उसके बाद काफ़ी देर तक मैं बैठी थी, मैंने कहा सारी तैयारी कर ही लिया है। और ये चिया सीड और सब्जा सीड दोनों भिगो दिया था मैंने रात को। मैंने कहा सारी तैयारी हो चुकी है, कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। बड़े दिन बाद सभी लोग एक साथ हैं, छुट्टी हुई है, तो बहुत सारी बातें की मैंने, पति जी ने, गौरी, गुडू, और फ़ोन पर काफ़ी सारी बातें हुई हम सबकी।
उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अब छोले भटूरे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने उसमें आंवला डाला था, आंवला उसको मैंने आंवला पीस लिया था प्याज के साथ, क्योंकि आंवला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने फेंका नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं आंवला निकाल करके फेंक देते हैं। तो आंवला, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ मैंने एक साथ पीस लिया है। और एक बात बताऊँ, इतना अच्छा छोला बना था आज के, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत टेस्टी बना था छोला, बहुत हद से ज़्यादा। जैसे मैं बनाती हूँ ना उससे कई गुना अलग तरीके से था जो मैंने इसमें आंवला पीस दिया था। आंवला की जो अलग से मतलब टेस्ट दे रहा था छोले में, सब लोग कह रहे थे आज का छोला अलग बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ, अलग जो आंवला था मैं सब लोग फेंक देते हैं, मैंने आंवलों को भी पीस दिया था प्याज के साथ। इसमें मैंने डाला है नमक और सब्जी मसाला, छोला मसाला, किचन किंग मसाला, आमचूर पाउडर, होममेड मसाला, धनिया, सौंफ, जीरा वाला। इतने सारे मसाले डालने के बाद इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। और हाँ, आमचूर पाउडर आप ज़रूर डालें अलग से, उसका छोले में अलग से खटास रहती है। छोले तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। पता नहीं आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते भी हैं या नहीं पसंद करते हैं। भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिखावा ये नहीं कि भैया सज बज लो, घर के काम ना करो, घर में कलह मचाओ, तो ये सब नहीं अच्छा लगता। ये चलो खुद सजो बजो ना, घर के काम आराम से रहो, सब परिवार खुश हैं, तो बस परिवार ही हमारा साथ श्रृंगार हो जाता है। तो ये देखिए जो छोले मैंने आंवला डाल के उबाले थे कितने ज़्यादा काले हो चुके हैं। और काले चने आज मुझे बनाने थे। बच्चे पूछ रहे थे आज से कौन सा चना बनाऊंगा, मैंने कहा आज काले चने बने। अब चाहे तो आप इसमें पानी डालें या फिर ऐसे रहने दें सूखे सूखे। तो हमारे घर में भैया बिना पानी वाले से काम नहीं चलता, हमारे घर में ग्रेवी वाली सबको ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ा दिया है, गर्म पानी डाल दिया, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है। छोला बनने में मात्र 7 से 8 मिनट लगेंगे। तब तक मैंने यहाँ पर लोई छोटी छोटी ली है, लोइयों को इस तरीके से अंदर खूब अच्छे से इसमें बबल मतलब ऐसे करके ना बबल ऐड कर देनी है, ताकि ये भटूरे खूब फूले फूले बने। बहुत सारे लोगों के भटूरे फूलते नहीं, उनका रीज़न मैं बताऊंगी आगे कि भटूरे फूलते क्यों नहीं है। आज मैंने ये पुराना वाला अपना लकड़ी वाला चकला लिया है, क्योंकि जो हम बेलेंगे ना उसको क्या करें, घुमा घुमा के बेलने से जो पत्थर का चकला है ना वो उठता नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई आज तो आटा बहुत गीला है, बेलन से बेलने की बजाय हम इन हाथों से बेलते हैं, हाथों से बेल करके तेल में डालते हैं। तो जो हमारा भटूरा फूलता नहीं है उसका रीज़न क्या होता है आपको पता है? या तो भटूरे में कहीं से होल हो जाता है, या तो हमारा तेल गर्म नहीं होता। जैसे अब इस तरीके से तेल बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ, मैंने कहा चलो भाई चेक करने के लिए भटूरे डालते हैं कि हमारा तेल गर्म है कि नहीं। तो एक भटूरे मैंने डाले, बिल्कुल भी नहीं फूले, पापड़ जैसे निकले। मैंने कहा चलो भाई एक भटूरे तो हमारे बेकार ही गए, चलो इनको साइड में रखते हैं। अब देखिए तेल खूब अच्छे से गर्म हो चुका है। भटूरे बना करके तुरंत आप गर्मा गर्म तेल में डालिए, तो ये भटूरे खूब भटूरे की तरफ फूल जाएंगे। दोनों तरफ इनको पलट दीजिए। हाँ, भटूरे बेलते नहीं बन रहे थे, ये इस बात की दिक्कत हो रही है, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। जब आटा गीला हो जाता है तो उसको संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। पतले पतले आप भटूरे बेलेंगे ना तो बहुत अच्छे से दोनों तरफ फूलेंगे। तो भटूरे खूब फूले फूले बन रहे थे, और भटूरे खा करके हमारे बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। मैंने कहा भाई चलो भाई त्यौहार भी हो गया। खीर मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मीठा खा करके मैंने इतनी 5-6 मिठाई खा ली थी ना, पूरे दिन मैं ऐसे जैसे बेहोशी की हालत में रहती हूँ। ऐसे लगता है ना मुझे कोई नशे की गोली दे दी है। मीठा खिला दो तो मैं आधे से ज़्यादा तो नशे में हो जाती हूँ। छोला कितना बढ़िया है, देखने में टिम लग रहा है। साथ में मैंने सिंपल प्याज काट दी थी, जिसको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था। क्रंच था, मैंने कहा नींबू निचोड़ दूँ, लाल मिर्च मिला दूँ। बच्चों ने कहा कुछ नहीं डालो मम्मा, सादा सिंपल प्याज दो और मैं ऐसे ही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जिससे हमारे बच्चे खुश हो जाएं और वही हम करेंगे। और मुझे कौन सा इतना ज़्यादा दिखाना है कि मतलब प्याज डाली, प्याज में नींबू डाली, नमक डाला, लाल मिर्च डाला। हाँ, वो सब सजाने के लिए अलग बात होती है। अपने लिए मैंने 2 रोटी रात को मैंने बची हुई थी, मैंने वही लिया। मैंने भटूरे नहीं खाए, बिल्कुल खाने का मन नहीं था। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरा दिन ऐसे फ़ोन आ रहा था, बात कर रही थी, सो रही थी, कुछ भी काम नहीं किया पूरा दिन। शाम को उठे, बर्तन वर्तन धुले और रोटी बनाई, और ये अपने सीड्स भिगो दिए हैं, भिगो करके इनको ढक दिए हैं। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के सिर्फ 9 बज रहे हैं, और मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। आज है शनिवार और आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं यूँ बधाई मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आज मेरे यहाँ गोरखपुर में रिम झिम पूरे दिन बारिश हुई है, और आज का मैं क्या ही बताऊं। ऐसे लगता है ना कि बेसुध सी, जब कोई त्योहार होता है ना, प्रतिमा बेसुध सी हो जाती है। उसे ना समझ आता है कौन सा काम करे, कौन सा काम छोड़े। मुझे ये नहीं समझ में आता, वो सारी लेडीज जो सारे वीडियो भी बना लेती हैं और सारे काम भी कर लेती, कितनी ज्यादा फास्ट होती होंगी ना। मैं सुबह से उठी भी हूँ, और मैंने सिर्फ छोले और भटूरे बनाए थे, जो कि मैंने खाए भी नहीं। सिर्फ मैंने खाई होंगी 6 से 7 पीस मिठाइयाँ काजू की, और उसी मिठाई में मैं इतना सोई हूँ कि मुझे पता नहीं। छोले भटूरे बनाने के बाद, बर्तन धुलने के बाद मैंने चाय भी नहीं बनाई। गौरी चाय बनाई है और मैंने चाय पी जबरदस्ती। इनके पापा चाय पियो चाय पियो चाय पियो,
तो मैंने भी चाय पी और चाय के साथ कुछ नहीं लिया था। हालांकि चाय के साथ में बहुत कम ऐसा होता है जब कुछ लेती हूँ, और पोहा हुआ तो पसंद है तो ले लेती हूँ। आज मैं वॉक पे नहीं गई हूँ। मेरा वजन 70 केजी हो चुका है। 70 में थोड़ा सा कम है, 69 अभी मैंने इस टाइम पे वजन किया है। पूरे दिन खाए पिए पे वजन वैसे भी बढ़ जाता है। तो हालांकि मुझे पूरा शरीर इतना ज्यादा भारी भारी लग रहा है। दूसरी बात, कल मैंने 8-8.5 किलोमीटर की वॉक करी थी। आज मैं बिल्कुल भी वॉक पे नहीं गई हूँ। तो रीजन आपको पता है, एक दिन मैं वॉक पे जा रही हूँ, एक दिन वॉक पे नहीं जा रही हूँ, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। फेस कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है ये आपको देखिए पता चल जा रहा होगा। तो आज रक्षाबंधन थी और मैं ऐसे ही थी जैसे सिंपल, मेरे घर में सब ऐसे ही थे, सिंपल तरीके से हमने रक्षाबंधन मनाया। और मैं ये सोचती हूँ भाई, जिनकी रील देखती हूँ कि आज ही रक्षाबंधन है, आज ही उनकी रील आ गई, कितनी ज्यादा फास्ट होती होगी ना। वो नहीं फास्ट होती होंगी, उनके घर में सारे लोग बस यही मतलब जल्दी से सारे पहले वीडियो बनाने का काम कर लेते हैं। बाकी पता नहीं घर के काम कैसे करती हैं कैसे नहीं, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे मैं घर के काम करती हूँ तो मेरे वीडियो के काम छूट जाते हैं, और मेरे वीडियो के काम होते हैं तो घर के काम छूट जाते हैं। तो मैं कैसे मैनेज करूँ मुझे समझ नहीं आता। और जो लोग वीडियो बनाती ना, उनके पूरा परिवार ही वीडियो बनाने का, ये ऐसे लगता है ना कि इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि सारे रील। मैं फेसबुक पे देखने लगी कि सुबह राखी का त्योहार है और 9-10 बजे से ही रील आना शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। और मेरा तो भैया क्या ही बताऊं, अनोखा काम होता है। तो आज सैटरडे है और रक्षाबंधन है। सिंपल तरीके से मेरे घर में रक्षाबंधन मनाया गया, छोले भटूरे बनाया गया, खाया गया। छोले भटूरे खाने के बाद मैंने कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल था, मैंने सोचा था शाम को मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। और बच्चों और पद्देव जी की फरमाइश ये होगी बिल्कुल भी पूड़ी नहीं बनेगी। एक टाइम पूड़ी खा के इतनी ज्यादा मतलब ऐसे लग रहा है तेल वाला ना, सबने मना कर दिया। तो इस टाइम मैंने रोटी बनाई थी। आपको पता है मेरा वजन घट नहीं रहा है, मैंने शाम को खाना भी कम कर दिया है, मतलब बिल्कुल बंद ही कर दिया है। इस टाइम मैंने सिर्फ छोले खाए थे। अब ये भी बात है कि पूरा दिन तो आप इतना हौक के खा लिए हो, पूरा दिन मिठाई खा लियो हो, अगड़म बगड़म खा लियो। हालांकि दोपहर में मैंने भटूरे खाए भी नहीं थे, भटूरे नहीं खाए थे, 2 रोटी खाई थी बस। मिठाई खा करके मेरा हालत ये हुआ था कि ये होता है कि जब हम मिठाई खाते हैं और खाना बंद कर देते हैं तो यही सब होता है। तो बस यहाँ पे गौरी अपना फेस अपना रूटीन कर रही है, मिरर में नहीं, ये फ्रिज में देख देख के। और मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। रात का डिनर मैंने नहीं किया, आज 9 ही बजे सबका काम हो गया, क्योंकि मैं वॉक पे गई नहीं थी, बच्चे भी खेलने नहीं गए थे, कोई भी नहीं गया था, बारिश हो रही थी तो कोई गया ही नहीं। तो सबको बस खाना ही दिखता है, कोई कहीं ना जाए तो बस खाना खा लो, कुछ ना हो, भूख लगी हो खाना खा लो, दुख हो खाना खा लो, तकलीफ हो खाना खा लो कुछ भी हो, हर चीज में खाना ही नजर आता है इंसान को। तो बस इस टाइम रोटी बनाई थी, छोले रखे थे। तो हालांकि उस छोले के साथ तो पूरी या फिर छोले कुलचे या फिर भटूरे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन हालांकि सबने रोटी खा ली है। दूध रखा था तो गोलू तो भाई प्रिय भोजन है दूध और रोटी, तो गोलू अपने प्रिय भोजन ही करते हैं। बाकी छोले वैसे चम्मच से खा लिए थे, गौरी को भी छोले बहुत पसंद है तो गौरी भी छोले खाई थी। मैंने थोड़े से तो छोले खाए थे और बचा हुआ छोला मैंने फ्रिज में रख दिया था, कल जिसका मन होगा खाएंगे। तो कल मेरे घर में सादा सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बनेगी और सब ये खाना खा करके हमारे घर में बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। तो आप लोग रक्षाबंधन कैसे मनाए हो, किस तरीके से मनाए हो भाई? आज तो मेरा ऐसा मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने अपने भाई को राखी भेज दी थी और मेरे भाई ना मेरे पास आते हैं ना मैं भाई के पास जा पाती हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से न मुझे फुर्सत है ना मेरे भाइयों को फुर्सत है। तो इसलिए हम दोनों भैया अपना राखी भेज देते हैं, हमारे भाई लोग अपना राखी बांध लेते हैं। तो दूर होने का ये भी एक रीजन होता है कि ना जा पाना, और एक लोग साथ में लेके जाएं राखी बंधवाएं फिर लेके आए। नजदीक हो तो चलो थोड़ी सी हिम्मत भी करते हैं। अब सूरत है भाई तो सूरत कौन ही जा पाएगा इतनी दूर से। और भाई का भी मुझे कोई मलाल नहीं रहता कि भाई आए, बस अपनी दुनिया में सब खुश रहे। नजदीक है तो राखी बांध देते हैं, दूर है तो भेज देते हैं, बस यही होता है। और गौरी भाई अपने भाइयों को राखी बांधिए। गौरी को खूब इस बार भाई भर भर के उतना भाई लोग इनका नेक दिए हैं। और इस बार तो भाई इनकी तगड़ी कमाई हुई है। इतने भाई हैं जिनके 8-10 भाई हैं तो उनकी तगड़ी कमाई तो होगी। बाकी गोलू की तरफ से भी इनको कपड़े वगैरह गिफ्ट गोलू क्या ही देंगे, अभी गोलू कमाएंगे तभी तो देंगे भी। मम्मी पापा की तरफ से इनको कपड़े मिले थे और वो जो गेंद मिली थी, क्या कहते हैं उसको जो खेलते हैं, बास्केटबॉल मिली थी। ये सब इनको पहले से ही दिया गया था। तो राखी की गिफ्ट में ये था हमारे घर का राखी। और बद्देव जी की राखी आई थी, उनकी बहन ने भेजी थी तो उन्होंने भी अपने भैया बांध लिए।
मेरे को भी बिटिया ने एक राखी बांध दी है, मैंने भी एक राखी बांध ली है। इस तरीके से सिंपल त्योहार मनाया गया हमारे घर में। मैं बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई, आज मतलब आज ही त्योहार था, आज ही रील बन के आने लगती। भाई मेरे तो काम ही खत्म नहीं होते घर के, मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ, और वीडियो बन भी जाती है तो दूसरे तीसरे दिन आती है। तो फिलहाल आज सैटरडे है, सैटरडे को ये रक्षाबंधन है, संडे को ब्लॉग जाता नहीं, तो आप लोगों को ये वाला ब्लॉग आज सोमवार को देखने को मिलेगा। और भाई एक बात ये भी है कि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो बताइएगा, नहीं अच्छे लगते हैं तो सो भी कमेंट करके बताइएगा। हम भी चाहते हैं ना, अब पता नहीं क्यों मेरे से इतना सारा काम नहीं होता, मैनेज नहीं हो पाता, पता नहीं वजन बढ़ने की वजह से, थायराइड की गोली बंद करने की वजह से, रीजन क्या है मुझे नहीं समझ में आता। कुछ भी ज्यादा खा लेती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि पूरा शरीर, ऐसे लगता है ना कि काम करने की क्षमता ही नहीं है, इतनी ज्यादा मतलब हालत खराब हो जाती है। और जब शरीर में काम करने की क्षमता ही ना, तो इंसान या तो घर के काम निपटा ले या तो फिर फोन के ही काम निपटा ले, तो ये समस्या हो जाती है मेरे साथ। और बस क्या ही बोलूं, बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ता है। और इतना हमारा सुनेगा कौन,